हेलो दोस्तों, आपको अपना जीडीएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग द्विघात समीकरण का विवेचक ज्ञात करना सीखेंगे, जो बिहार बोर्ड 10th के हर बार 2 मार्क्स का पूछा ही जाता है। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम लोग क्वेश्चन पाते हैं। द्विघात समीकरण 5x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। सबसे पहले आपको द्विघात बहुपद जो दिया गया है उसको उतार लेना है। 5x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। x² का जो पहले लिखा गया है अंक, वह a का मान कहलाता है। x² का जो पहले लिखा गया है अंक, यानी माइनस का 5 या प्लस का 5 जो भी रहे, लेकिन यहाँ लिखा गया है प्लस 5। तो x² के पहले है प्लस 5, तो ये कहलाएगा a का मान। x के पहले है -4, यह कहलाएगा b का मान। x के पहले है आपका -4, यह कहलाएगा b का मान। जो अचर पद है जिसका चिन्ह है +2, यह कहलाएगा c का मान। तो विवेचक ज्ञात करना हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसका प्रयोग करना है। तो विवेचक बराबर b² माइनस 4ac। तो विवेचक बराबर, अब b का मान कितना है वह रखेंगे, तो -4 है, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान है 5, तो 5 रखेंगे। c, तो c का मान है 2, तो यहाँ 2 रखेंगे। तो -4 का स्क्वायर करिएगा तो यह आएगा 16 माइनस 4 बचे 20, 20 दूना का 40। ये हो गया आपको विवेचक। तब यहाँ 16 में से 40 हटाना पड़ेगा। जैसे ही आप 16 में से 40 घटाएंगे तो आपका घट कर आएगा -24। कैसे, तो देख सकते हैं 24 में से 16 घटाना है, जो बड़ा हो उसमें से घटाते हैं। तो एक दाहिने 5, 10 में से 6 गया 4, अभी बचा आपका 3, तो 3 में से गया 2, जो बड़ा है उसका चिन्ह। इस प्रकार का विवेचक का मान है -24। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न लेते हैं और उसको भी बना करके देखते हैं। 5x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ देखिए ध्यान से, x² के जो पहले है वह कहलाएगा a का मान, तो कितना है 5। चिन्ह देखिए प्लस है, +5 लिखे। x के पहले जो रहे वह कहलाएगा b का मान। x के पहले जो भी संख्या दिया गया है वह कहलाएगा b का मान। इसका चिन्ह भी देखना है ध्यान से कि यह चिन्ह क्या है, तो -2, तो b का मान होगा -2। उसी प्रकार यहाँ अचर पद को कहेंगे c का मान। तो अचर पद में क्या है, चिन्ह के साथ बताइएगा -3। अब विवेचक निकालना है इसका, तो विवेचक का फॉर्मूला लगाएंगे। विवेचक बराबर b² माइनस 4ac। ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखना है। विवेचक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, विवेचक बराबर b² माइनस 4ac, इसे याद रखना है आपको। तो चलिए आगे मान बढ़ते हैं। देखिए जो विवेचक है इसे हम शॉर्टकट में d से सूचित करते हैं। विवेचक को हम d से सूचित करते हैं, और b का मान जो है रखिए तो -2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a, तो a का मान है 5, यहाँ 5 रखेंगे, इनटू c का मान क्या है, तो -3, तो यहाँ भरेंगे -3। अब d बराबर -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का होगा। अब माइनस और यहाँ देखिए माइनस, तो माइनस गुने माइनस ये हो जाएगा प्लस। अब 4 बचे 20 और 20 दिया 60, तो ये d का मान आ गया, सॉरी गलती हो गया, 4 बचे 20 और 20 दिया 60, तो 60 और प्लस 4 ये हो गया 64, तो ये निकल गया d का मान। इसी प्रकार यदि आप चाहते हैं अन्य भी बहुपद का विवेचक निकालना तो आप निकाल सकते हैं।
एच डब्ल्यू के रूप में हम आपको 2 प्रश्न दे रहे हैं, इसे बना करके रहिएगा। 3x² माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, x² पहले कुछ नहीं है तो यहाँ एक छिपा हुआ रहता है, आपको एक मानना है। ओके, तो चलिए इसी प्रकार और भी आपको कुछ सीखना हो तो कमेंट करिए। जो भी जिस टॉपिक को वीडियो चाहते हैं उसका कमेंट करिए, हम आपको बहुत जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।